अच्छा तो हम चलते हैं। इस फिल्म ने राजेश खन्ना को तो स्टारडम की नई ऊंचाई दी, लेकिन साथ में ये भी बता दिया कि आशा पारेख के सितारे गर्दिश में जा रही हैं। फिर कब मिलोगे? इस सॉन्ग फिल्म के दौरान बार बार शूटिंग कैंसिल करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से निर्माता और निर्देशक के अलावा हीरोइन आशा पारेख भी चिढ़ गई थी। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते? नहीं मैं आई हूँ। इस गाने के लिए आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बार बार तैयारी कर रहे थे, लेकिन निर्माता को एक भी मुखड़ा पसंद नहीं आ रहा था। उड़ा है किस लिए तेरा रंग गोरी? हमारी पकड़ी गई है बस चोरी। वक्त बीत रहा था और गाना तैयार नहीं हो रहा था। इसी दौरान लक्ष्मीकांत जी के मुंह से ऐसी बात निकली कि 25 मिनट में गाना तैयार भी हो गया और ये गाना हर कॉलेज कैंपस में गूंजने लगा। अच्छा तो हम चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, राइट साइड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की पेशकश में हम आपको इसी बेहद खूबसूरत गीत और इस फिल्म से जुड़ी खास बात बताने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। मेरे सपनों की रानी जब आएगी तू। जब सितारे बुलंद होते हैं तो सारी दुनिया और सारे संयोग आपके अनुकूल हो जाते हैं। 1970 के दशक में राजेश खन्ना के साथ भी यही हो रहा था। लखनऊ की चूड़ियाँ। लखनऊ की? हाँ। तो खरीद लो ना। राजेश खन्ना आराधना फिल्म से लाइमलाइट में आए थे और दर्शकों पर उनका क्रेज छाया हुआ था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। दर्शकों पर उनका ऐसा जादू चला कि जिस राजेश खन्ना को 2 साल पहले कोई जानता नहीं था, उन्हीं राजेश खन्ना का पूरा इंडिया दीवाना हो गया था। लड़कियां उनकी गाड़ी पर किस करती थीं, भीड़ उनकी शूटिंग लोकेशन पर घुस आती थी। राजेश खन्ना को रोजाना ट्रक पर भरकर उनके फैंस खत भेजते थे। तेरे कारण मेरे साजन। निर्माता जे ओम प्रकाश ने राजेश खन्ना के करियर की चमक को देख लिया था। वो समझ गए थे कि इस वक्त जो निर्माता राजेश खन्ना पर दाव लगाएगा, उसके घर सोने की बरसात होगी। इसीलिए जे ओम प्रकाश ने राजेश खन्ना के साथ उस दौर की सुपर एक्ट्रेस आशा पारेख को लिया और फिल्म के निर्देशन की कमान मुकुल दत्त को दे दी। मुकुल दत्त और जे ओम प्रकाश ने इस फिल्म में उस जमाने के सारे मसालों को ठूस ठूस कर भर दिया। इस फिल्म में प्यार का ट्रायंगल था, गरीब और अमीर की खाई थी, एक खूंखार मगर खूबसूरत विलेन और दरियादिली हीरो था, एक खूबसूरत अबला हीरोइन और 2 परिवारों की आपसी रंजिश का तड़का भी था। ये तो एक बहाना है, वापस घर भी जाना है। जे ओम प्रकाश गजब के फिल्मकार थे। उन्होंने स्पॉट बॉय के रूप में अपना करियर शुरू किया था और फिर निर्माता निर्देशक के रूप में कई यादगार और कामयाब फिल्में बनाई। ए शब्द को वो लकी मानते थे, इसीलिए उनके फिल्मों के नाम ए से ही शुरू होते थे। अपनी पहले फिल्म आस का पंछी और आई मिलन की बेला की सफलता के बाद उन्होंने आए दिन बहार के, आया सावन झूम के, आंखों आंखों में, आपकी कसम, आशिक हूं बहारों का, आशा, अर्पण, आखिर क्यों, आपके साथ और आदमी खिलौना है जैसी फिल्में बनाई, जिनका नाम ए से शुरू होता था। राकेश रोशन उनके दामाद हैं और ऋतिक रोशन के वो नाना होते थे। ऐसी हस्ती थे जे ओम प्रकाश। वो अपने काम को लेकर बहुत पाबंद थे और चाहे गीतकार हो या संगीतकार, उनसे उनका बेस्ट निकलवाने की कोशिश करते थे। जे ओम प्रकाश के फेवरेट संगीतकार शंकर जयकिशन होते थे, लेकिन आन मिलो सजना के लिए उन्होंने पहली बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मौका दिया। इतनी बड़ी हस्ती के साथ मौका मिलने से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को बड़ी खुशी हुई, लेकिन उनके मन में एक शंका थी कि ऐसा तो नहीं कि ये साथ महज एक फिल्म का हो। तो उन्होंने जे ओम प्रकाश से पूछा कि आपके फेवरेट तो शंकर जयकिशन हैं, फिर आप इस फिल्म में हमारा संगीत क्यों ले रहे हो? तो जय प्रकाश बोले कि मैं तुम्हें इसलिए मौका दे रहा हूं क्योंकि इस फिल्म के गीतों का म्यूजिक केवल तुम ही दे सकते हो।
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी भी उन दिनों बहुत ऊंचाई पर पहुंचे हुए थे। हर निर्माता उनके साथ काम करना चाह रहा था। उन्होंने जे ओम प्रकाश की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए फिल्म के लिए सुपरहिट म्यूजिक दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी चाहते थे कि निर्माता जे ओम प्रकाश को उनके म्यूजिक में कहीं से भी शंकर जयकिशन की कमी महसूस ना हो, इसीलिए वो पूरी मेहनत कर रहे थे। हालांकि वो कभी फिल्म की शूटिंग देखने नहीं गए, लेकिन निर्माता और निर्देशक की कल्पना के मुताबिक फिल्म के अलग अलग गानों का संगीत बनाते रहे। मगर इस लोकप्रिय गाने को लेकर बहुत मुश्किलें आईं। निर्माता जे ओम प्रकाश चाहते थे कि इस गाने को बातचीत के मूड में बनाया जाए, यानी हीरो और हीरोइन इसे गाते हुए नहीं बल्कि बातचीत करते हुए दिखे। ये बड़ी टेढ़ी बात थी। दरअसल हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में गाने के बोलों से पहले उसकी धुन बनाई जाती है और फिर उस धुन पर गाने के बोल लिखे जाते हैं। इसीलिए गीतकार आनंद बख्शी और म्यूजिक डायरेक्टर्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बीच बैठकों के कई दौर हुए। आनंद बख्शी लगातार अपने दिमाग पर जोर डाल रहे थे कि अब इस धुन पर क्या लिखा जाए। एक दिन संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी और जे ओम प्रकाश के स्टूडियो में साथ में बैठे हुए थे। तब लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि गीत पहले लिखे जाने चाहिए, धुन तो बाद में बनाई जा सकती है। इस पर सब सहमत हो गए। आनंद बख्शी ने इस बैठक में कई मुखड़े लिखने की कोशिश की, गाकर उनको सुनाया भी, लेकिन निर्माता जे ओम प्रकाश ने उन सभी को खारिज कर दिया। 10 घंटे तक मेहनत के बाद भी ऐसा गाना नहीं बन सका जो फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से सही हो। तब तक सब लोग मानसिक रूप से थक चुके थे, तो लक्ष्मीकांत जी ने कहा, भाई अब बहुत हुआ, अच्छा तो हम चलते हैं। तब आनंद बख्शी ने यूं ही पूछ लिया, फिर कब मिलोगे? तो लक्ष्मीकांत जी बोले, जब तुम कहोगे। कवि का दिमाग वैसे भी तेज चलता है, तो आनंद बख्शी को तुरंत आइडिया आया। उन्होंने लक्ष्मीकांत से कहा कि आप थोड़ा बैठिए। लक्ष्मीकांत जी ने कहा, नहीं अब मैं जाता हूं। तो आनंद बख्शी ने हाथ पकड़कर उनको बैठा लिया। करीब 25 मिनट तक कलम घिसने के बाद वो बोले, सुनिए गाना तैयार है। अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम। ये गाना सबको पसंद आया और जब दिसंबर के महीने में ये फिल्म रिलीज हुई तो एग्जाम की तैयारियों में जुटे और अपनी परीक्षा के बाद घर जाने को बेकरार स्टूडेंट ये गाना सुनकर बेकरार हो गए। इस फिल्म के सब गानों की शूटिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी। तब कश्मीर की वादियों की बात ही कुछ अलग थी। वहां की वादियों की खूबसूरती, हरियाली और नदियों की कलकल में सभी गाने बहुत खूबसूरती से शूट किए गए। इस फिल्म में 2 एक्टरों को बड़ा मौका मिला जिन्होंने अपने करियर में बड़ा मुकाम हासिल किया। पहला अरुणा ईरानी और दूसरा विनोद खन्ना। खूबसूरत और जवान मर्द विनोद खन्ना इस फिल्म में खलनायक बने थे, जिसके बाद उन्हें कई फिल्मों में खलनायकी के मौके मिले। एक इंटरव्यू में आशा पारेख ने बताया कि जब हम आन मिलो सजना की शूटिंग कर रहे थे तो सेट पर अक्सर 100 या इससे ज्यादा लड़कियों का झुंड पहुंच जाया करता था। सबकी सब राजेश खन्ना से मिलना चाहते थे। ऐसे में हमें शूटिंग तक कैंसिल करनी पड़ती थी। मैंने राजेश खन्ना के साथ सबसे पहले उनकी दूसरी फिल्म बहारों के सपने में काम किया था। उस वक्त वह बहुत ही शर्मीले और एक ऐसे एक्टर थे जिन्हें शायद ही कोई जानता था, लेकिन 2 सालों में ही चीजें बिल्कुल बदल गई थीं। उसके बाद हमने जब काम किया तो वह सुपरस्टार बन चुके थे। उन्होंने बताया कि अच्छा तो हम चलते हैं कि शूटिंग के दौरान हमने खूब मस्ती की थी। दरअसल हमें दिन ढलने से पहले जल्द से जल्द पैकअप करना था, लेकिन इस जल्दबाजी के चक्कर में मैं और राजेश खन्ना अपनी गाने की लाइनों को लेकर कंफ्यूज हो गए और एक दूसरे की लाइन गुनगुनाने लगे। इसके बाद हम इस चीज को याद कर बहुत हंसते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम फिर पेश होंगे ऐसी ही किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा तो हम चलते हैं।